नमस्कार दोस्तों। अरविंद त्रिवेदी, यह नाम भले ही कुछ लोगों के लिए अनजान हो, लेकिन उनका निभाया गया रावण का किरदार हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। रामानंद सागर की रामायण में लंकापति रावण का किरदार जिस जीवंतता और प्रभावशाली तरीके से उन्होंने निभाया, वह भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। अरविंद त्रिवेदी ने अपने अभिनय से रावण के क्रूरता और बुद्धिमत्ता के मिश्रण को इस तरह प्रस्तुत किया कि वह केवल एक नकारात्मक चरित्र नहीं, बल्कि एक जटिल व्यक्तित्व के रूप में उभरे। उनकी गहरी आवाज, तीखी नजरों और संवाद अदायगी ने इस किरदार को अमर बना दिया। रामायण में रावण का किरदार निभाते हुए उन्होंने यह दिखाया कि रावण केवल एक योद्धा और राजा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा चरित्र था जिसके पास अपार ज्ञान और कला का भी भंडार था। त्रिवेदी जी ने इसे न केवल निभाया, बल्कि उसमें अपनी आत्मा डाल दी। यही कारण है कि आज भी जब लोग रावण का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में सबसे पहले अरविंद त्रिवेदी का चेहरा उभरता है। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम जेठालाल त्रिवेदी था और वो मूल रूप से गुजराती थे। इनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी भी इनकी तरह ही एक एक्टर हैं और उन्होंने कई हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया है। साथ ही रंगमंच की दुनिया से भी उपेंद्र त्रिवेदी जुड़े रहे हैं। बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए अरविंद त्रिवेदी भी फिल्मों की दुनिया में एक्टिव हुए और इन्होंने भी शुरुआत में थिएटर में काम किया। उसके बाद ये फिल्मी दुनिया में उतरे और इन्होंने भी कई हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। गुजराती फिल्मों में अरविंद और इनके भाई उपेंद्र को खूब सफलता मिली। फिल्मों के साथ साथ अरविंद टीवी की दुनिया में भी एक्टिव हुए और इन्होंने सबसे पहले काम किया दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले बेहद मशहूर शो विक्रम और बेताल में। ये टीवी शो 1985 में दूरदर्शन पर प्रसारित होना शुरू हुआ था। 1987 में जब इन्हें मालूम चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं और उसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े और दिग्गज कलाकार काम कर रहे हैं, तो इनके दिल में भी रामायण का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जगी। उन दिनों अरविंद त्रिवेदी गुजरात में थे और रामायण में केवट का रोल करने के लिए ये ऑडिशन देने के लिए मुंबई निकल पड़े। तब तक अरुण गोविल भगवान राम के किरदार निभाने के लिए चुन लिए गए थे। अरुण गोविल ने रामानंद सागर को रावण के किरदार के लिए अमरीश पुरी का नाम सुझाया था। रामानंद सागर भी अमरीश पुरी को ही रावण के रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अमरीश पुरी ने यह रोल करने से इनकार कर दिया। अमरीश पुरी के इनकार करने की दो वजहें थीं। पहली ये कि अमरीश पुरी उन दिनों विलेन के तौर पर सफल होना शुरू हुए थे, जबकि वो द्वार टीवी के लिए एक नया दौर था। अमरीश पुरी खुद को टीवी के दायरे में नहीं बांधना चाहते थे और दूसरी वजह थी फिल्मों से मिलने वाला पैसा। रामायण सागर अमरीश पुरी को जो ऑफर दे रहे थे, अमरीश पुरी को वो पसंद नहीं आ रहा था, तो इस तरह अमरीश पुरी रामायण का हिस्सा बनने से रह गए। अरविंद त्रिवेदी मुंबई आए और सीधा रामानंद सागर के ऑफिस पहुंचे। रामानंद सागर ने अरविंद त्रिवेदी का ऑडिशन शुरू किया और उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने को दी। अरविंद त्रिवेदी ने वो स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की और जब अरविंद त्रिवेदी ने वो स्क्रिप्ट पढ़कर खत्म की तो ऑडिशन रूम में सन्नाटा पसर गया। अरविंद को लगा कि शायद रामानंद सागर को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया। एक असिस्टेंट को स्क्रिप्ट लौटाकर अरविंद त्रिवेदी वापस जाने लगे। उन्हें जाता देख रामानंद सागर अपने केबिन से उठकर आए और बोले, मुझे लंकेश मिल गया, अब तुम रामायण में लंकेश का किरदार निभाओगे। रामानंद सागर की यह बात सुनकर अरविंद त्रिवेदी हैरान थे। उनकी हैरानगी देखकर रामानंद सागर बोले, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर मैं समझ गया था कि तुम रावण के रोल के लिए एकदम परफेक्ट हो। वो रामायण के किरदार के लिए एक ऐसा एक्टर तलाश रहे थे जो न केवल बुद्धिमान दिखता हो, बल्कि बलवान भी नजर आता हो। इत्तेफाक से तुम्हारे अंदर ये सारी खूबियां हैं, इसलिए तुम ही रामायण में रावण बनोगे। और इस तरह अरविंद त्रिवेदी रामायण का हिस्सा बने। अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो अरविंद त्रिवेदी ने 12वीं तक की अपनी पढ़ाई मुंबई के भावंस कॉलेज से की है। 4 जून 1966 को इनकी शादी हो गई। इनकी पत्नी का नाम नलिनी है। उनसे इनकी 3 बेटियां हुईं। अपने एक्टिंग करियर में इन्होंने 300 से भी ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया था। अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी अपने कदम रखे। साल 1991 के चुनावों में ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गुजरात की साबरकांठा लोकसभा सीट से जीतकर सांसद भी बने। 2002 में वाजपेयी सरकार में अरविंद त्रिवेदी को CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन का चेयरमैन भी बनाया गया। इस पद पर ये 1 साल से कुछ फालतू समय तक रहे।
गुजराती सिनेमा में इनके शानदार योगदान के लिए गुजरात प्रदेश सरकार की तरफ से 7 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। 6 अक्टूबर साल 2021 को अरविंद त्रिवेदी जी ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। 83 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के एक सुनहरे युग का अंत हो गया। उनके साथी कलाकार और प्रशंसक उनके निधन पर भावुक हो उठे। उनका जाना हर किसी के लिए एक व्यक्तिगत क्षति जैसा महसूस हुआ। अरविंद त्रिवेदी ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनकी यादें, उनकी कला और रामायण में उनका किरदार हमेशा अमर रहेगा। साल 1987 में रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था। इस शो ने छोटे पर्दे पर खूब टहलाक मचाया था। रामायण को मैथोलॉजिकल सीरियल के रूप में जून 2003 में लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इसे 55 अलग देशों में भी टेलीकास्ट किया गया था और 650 मिलियन ऑडियंस ने देखा। रामायण जब टेलीकास्ट हुई तो इसने प्रति एपिसोड 40 लाख रुपए कमाए थे, जबकि इसके एक एपिसोड का बजट 9 लाख रुपए था। रामायण में राम रावण से लेकर लक्ष्मण मेघनाद और कुंभकर्ण के बीच युद्ध के काफी सीन थे। इन सीन को रामानंद सागर ने जुगाड़ से फिल्माया था। चूंकि उस वक्त स्पेशल इफेक्ट या वीएफएक्स के लिए कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं थी, इसलिए वह सीन शूट के दौरान ही कैमरे में स्पेशल इफेक्ट डाल देते थे। सुबह का कोहरा दिखाने के लिए कैमरे के आगे अगरबत्ती और धूप से धुआं किया जाता। जब ग्रह और पहाड़ दिखाने होते तो कैमरे के सामने उनके छोटे चित्र बनाकर रखे जाते और तब शूट होता। रामायण के लिए पहाड़ से लेकर ग्रहों तक के स्पेशल इफेक्ट्स के लिए SEG 2000 नाम की मशीन यूज की गई थी। इसी के जरिए तीर धनुष और युद्ध वाले सीन क्रिएट किए गए थे। रामायण इंडिया का एकमात्र टीवी सीरियल रहा जिसका टेलीकास्ट टाइम 45 मिनट का होता था। तब इस सीरियल को करीब 99% लोग देखते हैं। जब इसका टेलीकास्ट दूरदर्शन पर किया जाता तो गलियां और सड़कें सुनसान हो जाती थीं। कोरोना के खतरे को देखते हुए जब 21 दिनों के लॉकडाउन में रामायण को एक बार टीवी पर प्रसारित किया गया तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 16 अप्रैल 2020 को रामायण का जो एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था उसे करीब 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण को जून 2003 में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला माइथोलॉजिकल सीरियल इन द वर्ल्ड के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। रामानंद सागर ने रामायण सीरियल की शूटिंग मुंबई से करीब 16 किलोमीटर दूर उमरगांव में की थी। इस जगह को खास तौर से इसी के शूट के लिए किराए पर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण की शूटिंग करीब 550 दिनों तक चली थी। कई कलाकार उमरगांव में ही रुके थे। किसी दिन अगर शूट के लिए कलाकारों की कमी पड़ जाती तो आसपास के इलाके में ढोल नगाड़ों से घोषणा करवाई जाती। इस सीरियल के शूट में कई आम लोग भी शामिल थे। रामायण में त्रिजटा का किरदार भी किसी एक्ट्रेस से नहीं बल्कि एक आम महिला ने निभाया था जो कि गुजरात के सूरत की रहने वाली थी। उनका नाम विभूति परेश चंद्र दवे था। क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर ने रामायण के एक सीन में एक कोए से भी एक्टिंग करवा ली थी? दरअसल एक किस्सा है कि जब भगवान शिव पार्वती को एक कथा सुना रहे थे तो कागभुसुंडी ने चुपके से कथा सुन ली। इसे उन्होंने अपने पंछियों को सुनाया था, जिसके बाद यह तुलसीदास जी तक पहुंची। प्रेम सागर ने इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि रामायण में एक सीन था जिसमें एक छोटा बच्चा रोटी के लिए रो रहा है और मां को पुकार रहा है। वहां कागभुसुंडी हैं जो सोच रहे हैं कि यह बच्चा अपनी रोटी भी नहीं बचा पा रहा है। प्रेम सागर के मुताबिक उनके पिता ने इस सीन को शूट करने के लिए पूरी यूनिट को कौवा पकड़ने के काम पर लगा दिया। जैसे तैसे 4 कौए ही पकड़े गए, लेकिन उनमें से 3 सुबह तक उड़ गए। ऐसे में रामानंद सागर परेशान हो गए। तब उन्होंने शूट के लिए पूरी सेटिंग की, कैमरा लगाया और कौए के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रामानंद सागर ने कौए से कहा कि वह संकट में है, मदद करें नहीं तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा।